अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही प्यारे मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बयान करने जा रहा हूँ जिसको दीन इस्लाम ने तलब फरमाया। ऐसी शख्सियत जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुसन होने का शर्फ हासिल है। ऐसी शख्सियत जिसको मुसलमानों का खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल है। ऐसी शख्सियत जिसको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। ऐसी शख्सियत जिसको दुनिया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बिशारत दी और वो खुश नसीब शख्सियत हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो औसाफ हैं, जो खूबियाँ हैं, वो बेशुमार हैं। चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिसको दीन इस्लाम ने तलब फरमाया। मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 5782 5782 उसमें आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल अबू जहल बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। तो अगले ही दिन हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हो गए और दीन इस्लाम कबूल किया। जब सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने दीन इस्लाम कबूल किया, उसके बाद दीन इस्लाम को बहुत ही ज़्यादा अल्लाह पाक ने तरक्की और मजबूती अता फरमाई। सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला वो शख्सियत है कि जिसकी शान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 5784 5784 में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह पाक के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आना। आपका ये इरशाद फरमाना इसलिए था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में वो औसाफ, वो खूबियाँ पाई जाती थी जो कि पैगम्बरों के अंदर, बनी इसराइल के जो अंबिया इकराम गुजरे उनके अंदर पाई जाती थी। हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिसको दुनिया ही के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बिशारत दी। मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 5800 में हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक दिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे ऊपर एक जन्नती शख्स नमूदार होगा। तो फिर हज़रत सय्यदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे ऊपर एक जन्नती शख्स नमूदार होगा। तो फिर हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब तशरीफ़ लाए। हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनको दुनिया के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ीर होने का शर्फ हासिल है। मिशकातुल मसाबी में हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सय्यदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं है कोई नबी ऐसा मगर इस तरह कि उसके 2 वज़ीर ज़मीन वालों में से 2 वज़ीर आसमान वालों में होते हैं। हमारे 2 वज़ीर जो आसमानों के ऊपर हैं वो जिब्राइल और मीकाईल हैं, और 2 वज़ीर जो ज़मीन में हैं वो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब। हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो औसाफ हैं वो बेशुमार हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना समझा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तमाम मुसलमानों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और उन तमाम मुसलमानों की मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।